निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कल राजा रियाज से मुशावरत करूंगा। किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी हल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब। कहा, एक पार्टी लीडर को सजा मिली तो हमें इस पर कोई खुशी नहीं। 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज तंग भी नहीं किया। किसी के खिलाफ नैब के केसेस नहीं बनाए। पीटीआई के 4 साल में ओपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का दौर जुल्म और ज्यादती का फाशिस्ट दौर था। कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। पीपी ज़राए के मुताबिक नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। शहबाज शरीफ का अरकान के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर, कारकर्दगी को सराहा। कहा, गुज़श्ता साल का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। बदतरीन सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। हुकूमत ने 16 माह की मुख्तसर मुद्दत में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए काम किया। मज़ीद बोले, IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था। कोई शक नहीं, इसकी शराइत कड़ी और सख्त है। प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने से तबाहकुन सूरत हाल पैदा होती। 9 मई का वाक़या मुल्क और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान में भयानक सूरत हाल होती। अल्लाह ने हमें बदतरीन साजिश से बचाया। एक जत्थे को चेयरमैन PTI ने तैयार किया। कौमी इत्तेहाद के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आज मुल्क इस मुकाम पर है कि बांग्लादेश हमसे आगे है। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी रोज़। असम्बली अरकान की तकारीर और फोटो सेशन। मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। समरी में असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह खाली छोड़ी गई। वज़ीर-ए-आज़म तारीख दर्ज करके सदर ममलकत को भिजवाएंगे। सदर 48 घंटे में असम्बली तहलील के पाबंद है। दस्तखत ना करने की सूरत में असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी। कोई आईनी वजह होगी तो इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ी को इलेक्शन से मुतालिक अफवाहों पर जवाब। कहा, इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, इंतखाबात में ताख़ीर का तासुर कैसे दूर होगा? वज़ीर दिफा बोले, तासुर की बुनियाद देर में जवाब नहीं दे सकता। शुक्र करो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहले तो मुद्दत भी पूरी नहीं करती थी। बुजुर्ग वज़ीर-ए-आज़म ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया था। आज वो शख्स पता नहीं कहाँ है और मैं आपके दरमियान हूँ। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी की किरदार खुशी 100% झूठ पर मबनी है। हम अमीर और गरीब में फ़र्क कम कर रहे हैं। हमने चंद महीनों में ये काम शुरू किया और कई घर बन भी गए। ये मनसूबा पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सैलाब से तबाह होने वाले घर लोगों को मालिकाना हकूक़ के साथ बनाकर दिए जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा में खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। सिंध में निगरान सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हो गई। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात ताहाल ना हो सकी। दोनों जानिब से नाम फाइनल कर लिए गए। हुकूमत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम तजवीज़ कर दिया। MKM और GDA ने शुएब सदीकी, यूनुस ढागा और सफदर अब्बासी का नाम पेश कर दिया। MKM ने JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील की जाने का इम्कान है। 76 साल का जश्न मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चे हों या बड़े सभी पुरजोश। सब्ज़ हिलाली परचम झंडियों की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी अरूज पर। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।